हाय गालंदा पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नालादीन। यार, योगी आदित्यनाथ ने महिला को छेड़ने वाले गैंगस्टर का किया आज सफाया। पूरा हिल गया अंडरवर्ल्ड। ये क्या हुआ है यार? मुझे नहीं पता भाई साहब, कोई महिला कांस्टेबल को छेड़ा उस गैंगस्टर ने और योगी जी ने उसको यमराज के पास पहुंचा दिया। अच्छा, देखते हैं वीडियो भाई वॉच साहब, करते हैं। मतलब यार आगे भी एक को छेड़ने वाला, और एक तो अतीक को तो पहुंचाए वो तो भाई पूरी दुनिया ने देखा है। दोबारा से क्या योगी जी ने कर दिया? वॉच करते कौन करते स्टार्ट। किसी बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। 100 घंटे भी नहीं हुए थे बुलडोजर बाबा के इस बयान को कि इधर कुछ ही घंटे पहले ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ छिड़खानी करने वालों को योगी ने सीधे यमराज के पास भेजा। भगवान राम की धरती अयोध्या में हुआ न्याय। महिला सिपाही के साथ छेड़खानी करने वाला बदमाश अनीश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। 40 किलोमीटर के फासले पर 2 मुठभेड़ के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। 2 साथी बदमाश हैं घायल। योगी ने बजाई ताली। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिसने यूपी के बड़े बड़े बदमाश, गुंडे, माफिया और किसी भी तरीके के अपराधियों की नींद उड़ा दी थी। योगी का बयान महिला सुरक्षा को लेकर था। योगी का बयान बहन बेटियों के लिए था। योगी ने साफ तौर से कहा था कि प्रदेश की किसी भी बहन बेटी को गंदी निगाह से देखा या छूने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। रात चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। इस बयान को 100 घंटे भी नहीं पूरे हुए थे कि बुलडोजर बाबा के प्रदेश में एक बदमाश को सीधे यमराज के पास भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि इन बदमाशों ने 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में यूपी की महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की थी। दरअसल 30 अगस्त यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल सुमित्रा अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थी। सुमित्रा 30 की शाम फाफामऊ स्टेशन से सरयू एक्सप्रेस में चढ़ी और जनरल डिब्बे में आकर बैठ गई। ट्रेन प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानपुर पहुंची। उसके बाद अयोध्या कैंट और रात करीब 11:15 पर ट्रेन इसी जगह रुकी। महिला कांस्टेबल को इसी जगह उतरना था, लेकिन वो नहीं उतरी। ट्रेन 12 बजे अयोध्या जंक्शन पहुंची, जहां लगभग सभी यात्री उतर गए, मगर सुमित्रा नहीं उतरी। जिसके बाद ट्रेन रात 12:50 पर अपने आखिरी स्टेशन मनकापुर पहुंच गई। इसी दौरान बदमाश अनीश, आजाद और विशंबर, जो कि पेशेवर चोर है, उस दिन भी तीनों चोरी के इरादे से ट्रेन में चढ़े थे। ये तीनों चलती ट्रेनों में ही चोरियां करते हैं। अयोध्या स्टेशन आने से पहले बोगी तकरीबन खाली हो चुकी थी और जिस बोगी में सुमित्रा थी उसी में ये भी थे। महिला कांस्टेबल उनके इरादों को भाप चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अपनी सीट से नहीं हटी। लेकिन बदमाश उसके पीछे दूसरी सीट पर आ गए। अयोध्या से बोगी खाली होने के बाद तीनों ने महिला के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, जिसका कांस्टेबल ने विरोध किया तो उसके चेहरे पर वार किया और सिर को खिड़की से टकराया। लेकिन उसके बाद भी वो लड़ती रही। तीनों आरोपी नाकाम होने पर महिला कांस्टेबल की पिटाई कर उसे ट्रेन की सीट के नीचे छोड़कर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद ट्रेन मनकापुर स्टेशन करीब 2 घंटे रुकी। फिर गाड़ी का इंजन बदला गया और ट्रेन 3:05 पर दोबारा मनकापुर से अयोध्या के लिए चली। इसी बीच ट्रेन में अयोध्या से जीआरपी के सिपाही चढ़े और उन्होंने एक सीट के नीचे सुमित्रा को तड़पते हुए देखा। सबसे पहले वीडियो बनाया, फिर अफसरों को सूचना दी। सुमित्रा की वर्दी पूरी तरह से खून से लाल थी, जिसके बाद श्रीराम हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत ही मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां शुरुआती इलाज हुआ और फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने संदिग्धों के स्केच बनवाए। ऐसे में पता चला कि घटना के समय मनकापुर स्टेशन पर 3 मोबाइल नंबर एक साथ स्विच ऑफ हुए थे, जो बाद में कभी खुले ही नहीं। और इसी आधार पर पुलिस मोबाइल का पीछा करते हुए इन बदमाशों तक पहुंची। यूपी पुलिस काफी दिनों से इन बदमाशों की तलाश में थी, लेकिन आज सुबह एसटीएफ को सूचना मिली कि ये तीनों आरोपी इनायत नगर में छिपे हुए हैं। जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने वहां गिरफ्तारी के लिए पहुंची और आरोपियों को सरेंडर के लिए कहा गया। लेकिन तीनों आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी विशंबर और आजाद गोली लगने से घायल हो गए और तीसरा आरोपी अनीश भागने में कामयाब रहा। जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और अनीश 40 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर इलाके में जा छिपा। यहाँ पर भी पुलिस ने आरोपी अनीश से सरेंडर की बात कही, लेकिन उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चली और अनीश घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती। बताते चले कि आरोपियों पर 1 लाख का इनाम था। महिला कांस्टेबल सुमित्रा प्रयागराज की रहने वाली है और स्पोर्ट्स कोटे से वो कांस्टेबल बनी है। सुमित्रा को इसी साल प्रमोशन मिला था और वो हेड कांस्टेबल बनी है। पुलिस विभाग ने पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा की ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगा रखा है। तो यूपी पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर पर आप क्या कुछ कहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में काम किया यूपी पुलिस ने, जो योगी बाबा ने किया ना, जबरदस्त काम किया। ऐसों को तो ऐसा ही सजा मिलनी चाहिए। मैं अब यहाँ पर ऐसी बात बोलने वजह से भाई सबको सारे हिलने वाले हैं। अब कहाँ है मुसलमान?
जो बोल रहे थे कि अतीक को मार के योगी ने बड़ा गंदा काम कर दिया है, अतीक तो हमारे लिए हमारा भगवान था, हमारा ये था, तो भाई अनीश भी मारा गया। अब बोलो, अनीश भी मारा गया। अब बोलो, तुम लोग बोलते हो कि भाई योगी से मुसलमानों को मारता, अनीश को मराया, साथ 2 और जो घायल हुए हैं वो 7 हिंदू। बोलो, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जो वो बात करते थे कि अतीक अहमद को उसके जनाजे पे जा रहे हैं भाई साहब, अगले वो जो उसका बड़ा साथ देते थे, समर्थन करते थे, याद है जब अतीक मरा था तो उसको वो मिर्चियां लग रही थी और वो अपोजिशन को भी मिर्ची लग रही। अब अपोजिशन बोले ना, अब अपोजिशन किधर है? बिल्कुल सही बात है वजह, सही किधर है बोले ना भाई साहब। योगी जी काल है, काल उनके लिए काल है जो इस भारत के अंदर गलत है। मैं कहता हूं कि ऐसा भाई योगी जी तो हमें चाहिए। पाकिस्तान में हर लुक्कड़ पे भाई औरत होती है उसको छेड़े होते हैं, कमीने पाकिस्तानी लोग छेड़े होते हैं भाई। इधर अभी बाहर निकलो, उधर बंदा देखे तो भाई छेड़े। आप देख ले, तीनों ने छेड़ा ना, उसका अंजाम देख ना उन्होंने क्या किया है। 12 घंटों में उन तीनों को काउंटर करके फेंक दिया, खत्म कर दिया, काट के फेंक दिया। और बाबा ऐसी ही होती है पुलिस यार, कसम से। कैसे ट्रेस किया भाई, उनके मोबाइल फोन एक साथ बंद हुए थे, उस बिना पे ट्रेस किया और उन तक पहुंचे। और योगी जी का बयान, योगी जी ने एक बात बोली है, कहता है कि औरत को छेड़ने वाला, माँ बहन बेटी, औरत को अगर कोई छेड़ता है तो भाई अगले लुक्कड़ पर उसका यमराज इंतजार कर रहा है। ये देखो यार, ऐसा हो सीएम, ऐसा हो जो पैंचो बदमाशों की, गुंडों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अतीक की तो माँ बहने की, मैं कहता हूँ कि मर्दों वाला काम किया आदित्यनाथ जी ने। और आज इन्होंने शेरों वाला काम किया। कौन भूतनी का भाई साहब जाके औरत को छेड़ेगा? बताओ कौन छेड़ेगा? यूपी में सार उठा के बिल्कुल कोई चल भी नहीं सकता, तो गुंडा बदमाश तो कोई नहीं चल सकता। कि भाई औरतों को कोई देखेगा भी नहीं यार इस काम से। ओ भाई उस बिचारी को भाई ट्रेन में ज्यादती करने का करना, वो मतलब कि सीधी बात है, गैंग रेप करने की कोशिश की, लेकिन भाई उसने आगे से बहादुरी दिखाई तो वो नाकाम हुआ। उन्होंने उसको मारा खून कैसे लत भागे। और फिर जब हुआ सारा मसला हुआ, पुलिस कैसा पहुंची, और तीसरों को इबरत का निशान बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली उसके 100 घंटों के बाद मारे गए। ये देख, चौराहे पे मिले। ये है एक प्रजा का राजा, ये है एक प्रजा का राजा भाई। ऐसा राजा तो हमें चाहिए। हम पाकिस्तानी, यहाँ पर हर 2 नंबर काम हो रहा है, ऐसा तो बंदा हमें चाहिए कि भाई साहब यहाँ के सारे ऐसे गंदे कामों को खत्म करे। तो यूपी का हर बंदा इनके साथ है ना। किस वजह से? पहले 10-12 साल पहले उधर कितने गुंडागर्दी यूपी में, आप कोई सार उठा के नहीं चल सकता। आप खुद सोचो, अब ये जो उसको मारा है, साथ 2 बंदों को और मार दिया योगी जी ने। आपको लगता है कि कोई सर उठा के अब औरत को आज के बाद देखेगा? वाह यार, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा सीएम जिसने ऐसा हुक्म जारी किया हो, पुलिस भी कामती है कसम से। और भाई उसको जमीन के तह से भी निकाल के चौराहे पे ले आती है। बता भाई क्यों किया है? सीधा यमराज के बाबा बता क्यों नहीं किया? ये नहीं करता योगी जी सीधा ठोकता है, तो सही करता है। और इलाज भी इनका यही है। और फिर ऊपर से यमराज पूछता कि भाई तूने क्या किया था, बता तू क्यों ऐसे ऊपर आया? सही बात है। योगी जी जैसा मैं कहता हूँ लीडर हमें भी चाहिए यार। इस जैसा बंदा तो हम कहते हैं हम पाकिस्तान को मिले, ताकि यहाँ के क्राइम्स, ताकि यहाँ की ये गंदगी खत्म हो। तब तो नहीं लोग बोलते यूपी के रात 12-1 बजे भी निकलो तो कोई नहीं पूछता। लेकिन बाबा मैं कहता हूँ कि वाकया में योगी जी ने भाई अपने इस प्रजा के लिए बहुत कुछ किया यार। आपकी क्या थॉट है भाई योगी जी के इस बहादुरी के बारे में? वीडियो खत्म कर दो।